हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स ऑप्शेंसी। आज की क्लास में कवर करेंगे कंसेप्ट कॉजेज़ क्या है इन्फ्लेशन के, यानी कि महंगाई आने का कारण क्या रहता है। इसे लास्ट क्लास में हमने थ्योरीज कवर की थी, कॉस्ट पुश और डिमांड पुल थ्योरी दोनों ही कवर हो चुकी हैं। अगर अभी तक आपने लास्ट क्लासेस नहीं देखी, देखे ताकि आपके स्टडी में कंसिस्टेंसी बनी रहे। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स ऑप्शेंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोस को सबसे पहले देखें और आपकी स्टडी बूस्टअप हो। अब कवर करते कंसेप्ट को कि जो इन्फ्लेशन है किन कारणों से आता है। तो यहाँ पे जो इन्फ्लेशन के आने का कारण दोनों ही साइड से हो सकता है, डिमांड साइड से भी और सप्लाई साइड ऑफ गुड्स से भी। तो यहाँ पे जब डिमांड ज़्यादा हो जाती है सप्लाई से, या फिर कॉस्ट जो होती है गुड्स की वो बढ़नी शुरू हो जाती है, तो दोनों ही रीज़न रहते हैं महंगाई के आने के। तो यहाँ पे हम दोनों ही साइड से एस्पेक्ट्स को कवर करेंगे, डिमांड साइड एस्पेक्ट से भी और सप्लाई साइड एस्पेक्ट से भी। कवर करते हैं डिमांड साइड से कि क्या कारण रहते हैं इन्फ्लेशन आने के। तो यहाँ पे कहते हैं जो डिमांड का मतलब लिया गया है, डिमांड का मतलब यहाँ पे डिमांड फॉर मनी से लिया गया है, यानी कि यहाँ पे जो डिमांड की जा रही है वो किस चीज़ की जा रही है, पैसे की डिमांड की जा रही है। क्या करने के लिए? गुड्स को खरीदने के लिए, क्योंकि गुड्स को खरीदने के लिए क्या चाहिए होता है? पैसा चाहिए होता है। तो यहाँ पे जो डिमांड साइड रीज़न रहता है इन्फ्लेशन आने का वो रहता है डिमांड करना मनी की। तो यहाँ पे कुछ कारण रहते हैं। सबसे पहले आता है इंक्रीज इन पब्लिक एक्सपेंडिचर। पब्लिक एक्सपेंडिचर का मतलब होता है कि जब गवर्नमेंट खर्च करते हैं रोड बनाने के ऊपर, डैम बनाने के ऊपर, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने के ऊपर जब गवर्नमेंट पैसा खर्च करते हैं तो उसे पब्लिक एक्सपेंडिचर बोलते हैं। तो ये किस तरीके से रीज़न रहता है महंगाई का, इसको कवर करते हैं। पब्लिक एक्सपेंडिचर के इफ़ेक्ट को हम दो तरीके समझेंगे, एक तो फुल एम्प्लॉयमेंट से पहले और एक फुल एम्प्लॉयमेंट के बाद। जब फुल एम्प्लॉयमेंट से पहले पब्लिक एक्सपेंडिचर किए जाते हैं, यानी कि गवर्नमेंट पैसा खर्च करते हैं, तो इससे क्या होता है, सर्कुलेशन ऑफ मनी जो होती है वो बढ़ जाती है। क्योंकि जब गवर्नमेंट पैसा खर्च करेगी तो सप्लाई ऑफ मनी बढ़ जाएगी। सप्लाई ऑफ मनी किस में आएगी? सर्कुलेशन में आएगी। सर्कुलेशन ऑफ मनी भी क्या हो जानी है? इंक्रीज़ हो जानी है। सर्कुलेशन ऑफ मनी बढ़ जाने से परचेजिंग पावर जो होगी लोगों की वो बढ़ जाएगी। परचेजिंग पावर बढ़ने का मतलब क्या है कि लोग गुड्स की डिमांड क्या करेंगे, वो बढ़ा देंगे। तो अभी तक फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन अचीव हुई नहीं है। फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन से पहले अगर डिमांड बढ़ती है तो आउटपुट भी बढ़ जाता है और जो एम्प्लॉयमेंट होती है, रोजगार भी क्या होते हैं, इंक्रीज़ हो जाते हैं। लेकिन अगर फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन के बाद की अगर बात की जाए, पब्लिक एक्सपेंडिचर किए जाते हैं अगर गवर्नमेंट के द्वारा, तो जब पब्लिक एक्सपेंडिचर्स किए जाते हैं जिससे क्या होता है कि सर्कुलेशन ऑफ मनी बढ़ जाती है। सर्कुलेशन ऑफ मनी बढ़ने से असर क्या होता है कि जो लोगों की परचेजिंग पावर होती है वो भी बढ़ जाती है, यानी कि लोग क्या करते हैं, गुड्स की डिमांड को बढ़ा देते हैं। अब यहाँ पे ऑलरेडी फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन तो अचीव हो चुकी है, तो सप्लाई तो इसके बाद नहीं बढ़ेगी, यानी कि गुड्स की जो सप्लाई है वो नहीं बढ़ने वाली, वो कांस्टेंट हो जाती है। तब हम जानते हैं कि जब गुड्स की डिमांड ज़्यादा हो जाती है सप्लाई से, तो रिजल्ट क्या होता है कि डिमांड ज़्यादा होती है सप्लाई से, तो जिस कारण से प्राइसेस बढ़ने शुरू हो जाते हैं। प्राइस बढ़ना मतलब कि इन्फ्लेशन का आना। तो ये पहला कारण रहता है डिमांड साइड से इन्फ्लेशन का आना। नेक्स्ट रीज़न रहता है डेफिसिट फाइनेंसिंग, कि जब गवर्नमेंट अपनी डेफिसिट बजट को पूरा करने के लिए उधारा पैसा लेती है आरबीआई से, जिससे मॉनेटरी इनकम होती है लोगों की वो बढ़ जाती है। जब लोगों की इनकम बढ़ जाती है तो वो इनकम को खर्च करते हैं, यानी कि गुड्स की डिमांड करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन जो प्रोडक्शन होता है गुड्स का वो नहीं बढ़ता जिस हद तक डिमांड बढ़ जाती है। तो हम जानते हैं कि जब डिमांड ज़्यादा हो जाती है सप्लाई से, तो जिस कारण से प्राइस लेवल है जो बढ़ने शुरू हो जाते हैं। जैसे आज के टाइम पे जो देश है हमारा इंडिया है, इंडिया में भी डेफिसिट फाइनेंसिंग का जो इस्तेमाल किया जाता है, जो मेन कारण रहता है इन्फ्लेशन के आने का। तो यहाँ पे जो डेफिसिट फाइनेंसिंग पॉलिसी के तहत जो महंगाई आ जाती है, जब लोगों की इनकम ज़्यादा हो जाती है, मॉनेटरी इनकम ज़्यादा हो जाती है, तो उस मॉनेटरी इनकम को खर्च करना चाहते हैं, तो जिस कारण से डिमांड बढ़ जाती है लेकिन सप्लाई गुड्स की नहीं बढ़ पाती। तो जब डिमांड बढ़ जाती है, सप्लाई नहीं बढ़ती, तो फिर प्राइस बढ़ने शुरू हो जाते हैं जो महंगाई का कारण रहते हैं। नेक्स्ट आता है चीप मॉनेटरी पॉलिसी। चीप मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब होता है कि लोगों को सस्ती रेट पे, सस्ती ब्याज की रेट पे पैसा उधार दे देना। तो यहाँ पे जब सस्ते रेट पे
ब्याज पे यानी कि सस्ती रेट होती है जो ब्याज की, उसके ऊपर पैसा दिया जाएगा लोगों को, तो लोगों के पास मनी बढ़ जाएगी, तो उस पैसे को वो खर्च करना चाहेंगे, यानी कि गुड्स की डिमांड करेंगे, तो गुड्स की डिमांड बढ़ जाएगी लेकिन सप्लाई गुड्स की नहीं बढ़ पाएगी, जिस कारण से क्या होगा, इन्फ्लेशन आ जाएगा। कहते हैं चीप मनी और क्रेडिट पॉलिसी एक कारण रहते हैं एक्सेसिव इंक्रीज होने का सप्लाई ऑफ मनी, क्योंकि यहाँ पे हद से ज़्यादा बढ़ जाता है सप्लाई ऑफ मनी, क्योंकि यहाँ पे चीप मनी पॉलिसी अडॉप्ट कर ली जाती है। तो यहाँ पे जब गुड्स की डिमांड बढ़ जाती है लेकिन सप्लाई नहीं बढ़ पाती है, जिस हिसाब से डिमांड बढ़ती है जिस कारण से जो प्राइसेस होते हैं गुड्स के वो बढ़ जाते हैं, यही रीज़न रहता है फिर महंगाई के आने का। जैसे बैंक रेट को कम कर देना, ओपन मार्केट से सिक्योरिटी को परचेज़ करना। जब ओपन मार्केट से सिक्योरिटी को परचेज़ किया जाएगा, परचेज़ जब किया जाएगा तो सर्कुलेशन ऑफ मनी बढ़ जाएगा, क्योंकि परचेज़ करने से पैसा क्या होगा, सर्कुलेशन ऑफ मनी में आ जाएगा, जिस कारण सप्लाई ऑफ मनी बढ़ जाएगी। सप्लाई ऑफ मनी बढ़ने से लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी, डिमांड बढ़ाएंगे वो, जिस कारण से प्राइजेस बढ़ जाएंगे और इन्फ्लेशन है जो आ जाएगा। क्रेडिट एक्सपेंशन पॉलिसी अडॉप्ट की जाती है। क्रेडिट एक्सपेंशन का मतलब क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्रेडिट क्रिएट किया जाए, तो ये भी एक रीज़न रहता है कि हद से ज़्यादा डिमांड बढ़ जाती है गुड्स की लेकिन सप्लाई ऑफ गुड्स नहीं बढ़ पाती, जिस कारण से जो प्राइसेस होते हैं गुड्स के बढ़ जाते हैं और महंगाई है जो इकोनॉमी के अंदर अराइज हो जाती है। नेक्स्ट रीज़न रहता है इंक्रीज इन डिस्पोजेबल इनकम। डिस्पोजेबल इनकम का मतलब होता है बच्चों कि जब इनकम में से टैक्सेस और जब डिडक्शंस होते हैं घटाने के बाद जो पैसा बचता है उसे हम डिस्पोजेबल इनकम बोलते हैं। यहाँ पे एक कारण रहता है इन्फ्लेशन के आने का कि लोगों की जो इनकम होती है वो बढ़ जाती है, तो जिस कारण से लोग क्या करते हैं, डिमांड है जो गुड्स की वो बढ़ा देते हैं, क्योंकि लोगों की कंज्यूमर की इनकम बढ़ गई है। तो जब लोग कंज्यूम करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स और सर्विसेज को, तो यहाँ से उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो होता है वो इम्प्रूव होना शुरू हो जाता है। और दूसरी तरफ जो डेमोस्ट्रेशन इफेक्ट होता है ऑन अदर, दूसरे के ऊपर जो डेमोस्ट्रेशन इफेक्ट होता है वो पड़ जाता है। अब ये डेमोस्ट्रेशन इफेक्ट क्या होता है, डेमोस्ट्रेशन इफेक्ट होता है दिखावा, कि लोग क्या करते हैं आज के टाइम में दिखावा ज़्यादा करते हैं, वो लग्जरी गुड्स को परचेज़ करते हैं ये दिखाने के लिए सोसाइटी में कि हम रिच हैं। तो डेमोस्ट्रेशन इफेक्ट है जो दिखाने के लिए दूसरों को, मतलब कि दूसरों की नज़र में खुद को रिच दिखाने के लिए वो पैसा खर्च करते हैं। तो यहाँ से क्या होता है कि उनका कंजप्शन पैटर्न इमिटेट होना शुरू हो जाता है। अगर एट प्रेजेंट उनकी इनकम कम भी हो जाती है ना, तब भी उनको तो क्या करना है, डेमोस्ट्रेशन इफेक्ट दिखाना है, अपने आप को अमीर दिखाना है। तो वो प्रेजेंट इनकम कम होने के बावजूद भी अपने वो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को मेंटेन रखना चाहते हैं, जिस कारण से क्या होता है उनकी जो पास्ट सेविंग होती है, यानी कि जो पिछला उनका कुछ पैसा बचाया होता है उसको वो खर्च कर बैठते हैं। तो यहाँ पे जो इंक्रीज प्रेशर हो जाते हैं, इनकी प्रेशर क्या होता है, बढ़ जाते हैं डिमांड्स, यानी कि डिमांड्स क्या होती है, बढ़ जाती है। गुड्स की डिमांड बढ़ने के कारण क्या होता है, फिर प्राइसेस हाई हो जाते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि एक बार लोगों ने जो अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन कर लिया होता है, डेमोस्ट्रेशन इफेक्ट जो सोसाइटी के ऊपर डाल दिया होता है, अगर उनकी इनकम कम भी हो जाए तब भी उनको लगता है कि हमें अपना जो अमीरी दिखानी ही दिखानी है। तो वो क्या करते हैं, चाहे उनकी इनकम कम हो जाए ना, तो फिर भी वो अपनी पास्ट इनकम का, पास्ट सेविंग्स का इस्तेमाल करके अपने जो लेवल होता है, अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होता है, उसको मेंटेन करने की कोशिश करते हैं, जिस कारण से डिमांड बढ़ जाती है और जो प्राइसेस होते हैं गुड के वो हाई हो जाती हैं। नेक्स्ट होता है ब्लैक मनी। ब्लैक मनी तब अराइज होती है जब टैक्स इवेजन होता है। टैक्स इवेजन का मतलब क्या होता है कि जब लोग ना धोखाधड़ी करके टैक्स से बच जाते हैं तब ब्लैक मनी अराइज हो जाती है। ब्लैक मनी का मतलब क्या होता है, ये वो अनकाउंटेड मनी होती है जो टैक्स से, मतलब कि जिसके ऊपर टैक्स पे नहीं किया गया होता। जैसे इंसान के पास टैक्स इवेजन करके ब्लैक मनी होती है ना बच्चों, वो क्या करते हैं, वो परवाह नहीं करते प्राइस की कि कितनी महंगी है कितनी सस्ती है गुड्स, वो क्या करते हैं गुड्स को अंधाधुंध खरीदने की कोशिश करते हैं, वो महंगी से महंगी गुड्स को परचेज़ करती हैं, यानी कि लग्जरी गुड्स को परचेज़ करते हैं। कॉन्स्पिशियस कंजप्शन होता है, स्पेसिफिक गुड्स के ऊपर कंजप्शन करते हैं वो, क्योंकि उनको परवाह ही नहीं है कुछ मर्जी रेट हो इनका, क्योंकि उनके पास सब ब्लैक मनी है। तो जिस कारण से क्या होता है, डिमांड गुड्स की बढ़ जाती है और प्राइसेस गुड्स के हाई हो जाते हैं। नेक्स्ट होते हैं इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। हम जानते हैं कि जब इन्वेस्टमेंट की जाती है, इन्वेस्टमेंट करने का मतलब क्या होता है कि कैपिटल फॉर्मेशन की जाती है, यानी कि बड़ी बड़ी प्लांट्स लगाए जाते हैं,
फैक्ट्रियाँ लगाई जाती हैं। ऐसे कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब होता है कि ऐसे ऐसे इन्वेस्टमेंट किए जाते हैं जिससे जो नेशनल इनकम होती है वो बढ़ जाए, एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाए, ओवरऑल इकोनॉमी का जो डेवलपमेंट हो पाए। जब इन्वेस्टमेंट बढ़ाई जाती है तो उससे क्या होता है बच्चों की जो डिमांड होती है, जो इन्वेस्टमेंट गुड्स की यानी कि कैपिटल गुड्स की जो डिमांड होती है वो बढ़ जाती है। क्योंकि जब इन्वेस्टमेंट की जाएगी, इन्वेस्टमेंट किस चीज़ में की जाएगी, मान लेते हैं कि लगातार जो कंपनियां खुल रही हैं, तो ज़मीनें के रेट है वो बढ़ जाएंगे, जो लैंड का जो प्राइस होगा वो भी बढ़ जाएगा। अब जब कंपनियां खुलती हैं तो उसमें मशीनें भी चाहिए होती हैं, तो जब लगातार इन्वेस्टमेंट की जाती है, कैपिटल फॉर्मेशन किया जाता है, तो फिर कैपिटल गुड्स की भी डिमांड क्या होती है, बढ़नी शुरू हो जाती है। कैपिटल गुड्स के अंदर आती है मशीनें, जिसे जब कैपिटल गुड्स की डिमांड बढ़नी शुरू हो जाती है तो जिस कारण से उसके प्राइसेस भी क्या होते हैं, बढ़ने शुरू हो जाते हैं, और फिर इकोनॉमी के अंदर है जो महंगाई आ जाती है। नेक्स्ट आते हैं रिडक्शन इन टैक्सेस। जब गवर्नमेंट टैक्स की रेट को कम कर देती है तो इससे क्या होता है कि गवर्नमेंट टैक्स की रेट को कम करते हैं, जिस कारण से लोगों की जो इनकम होती है वो बढ़ जाती है। कैसे, अब लोगों की इनकम का कम पार्ट कहाँ गया, गवर्नमेंट के पास गया टैक्स के रूप में, तो लोगों के पास ज़्यादा इनकम बच गई खर्च करने के लिए। तो जब इनकम लोगों के पास खर्च करने के लिए बच गए तो वो क्या करेंगे, उसको परचेजिंग पावर यानी कि लोगों की बढ़ जाएगी, डिमांड बढ़ा देंगे गुड्स की। जब गुड्स की डिमांड बढ़ जाएगी तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, प्राइस बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे जब प्राइस बढ़ने शुरू हो जाएंगे तो इकोनॉमी के अंदर जो इन्फ्लेशन आ जाएगी। और दूसरी तरफ रीज़न क्या रहता है कि जब गवर्नमेंट जो टैक्स लगाती है वो उसको फुल्ली रियलाइज़ नहीं होते, यानी कि जितना टैक्स लगाया उसको उतना मिला नहीं है, तो इसका रिजल्ट क्या होगा, फिर ब्लैक मनी राइज हो जाएगी। स्पेकुलेटिव होते हैं कि जो सट्टेबाजी होती है, ट्रांजेक्शन वो शुरू हो जाएंगी। तो हम जानते हैं ब्लैक मनी हो चाहे वो स्पेकुलेशन ट्रांजेक्शन हो, इन दोनों का ही एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है इकोनॉमी के ऊपर, जो इन्फ्लेशन के आने का कारण बनती हैं। नेक्स्ट आते हैं लेस पब्लिक बोरोविंग्स। पब्लिक बोरोविंग्स का मतलब होता है कि जब गवर्नमेंट लोगों से पैसा उधार लेती है उसको बोलते हैं पब्लिक बोरोविंग्स। यहाँ पे क्या होता है, लेस। अब गवर्नमेंट ने क्या किया, लोगों से कम पैसा उधार लेना शुरू कर दिया, तो मतलब लोगों के पास तो पैसा है, जब लोगों के पास पैसा होगा तो उनकी परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी। परचेजिंग पावर बढ़ने का मतलब क्या है कि डिमांड बढ़ गई है, डिमांड बढ़ने का मतलब क्या है कि प्राइस भी बढ़ गया है, प्राइस बढ़ने का मतलब क्या है कि इन्फ्लेशन इकोनॉमी के अंदर अराइज हो चुकी है। तो ये भी एक कारण रहता है महंगाई के आने का। नेक्स्ट आता है रीज़न इंक्रीज इन पॉपुलेशन, कि जैसे जैसे पॉपुलेशन की ग्रोथ होती है, जनसंख्या में वृद्धि होती जाती है, वैसे वैसे डिमांड जो होती है गुड्स की सर्विसेज की वो बढ़ती जाती है। पॉपुलेशन के बढ़ने के साथ साथ गुड्स और सर्विसेज की डिमांड बढ़ती जाती है। अगर गुड्स और सर्विसेज की डिमांड के हिसाब से सप्लाई ऑफ गुड्स ना बढ़ पाए, उससे जो प्राइजेज़ होते हैं वो बढ़ने शुरू हो जाते हैं, जो महंगाई के आने का कारण होते हैं। क्योंकि हम जानते हैं जैसे डिमांड ज़्यादा हो जाती है सप्लाई से, वैसे प्राइजेज जो बढ़ने शुरू हो जाते हैं। प्राइस बढ़ना मतलब महंगाई का आना होता है। नेक्स्ट रीज़न रहता है इंक्रीज इन एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट का बढ़ जाना। अब एक्सपोर्ट के बढ़ने का दो तरीके से असर पड़ता है इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशन आने में। पहला आता है कि जब ज़्यादा एक्सपोर्ट किए जाते हैं ना, तो एक्सपोर्ट करने से क्या होता है कि बाहरली जो करेंसी होती है, फॉरेन करेंसी हमारे देश में आती है, जिस कारण से हमारे देश की जो सर्कुलेशन ऑफ मनी बढ़ जाती है। सर्कुलेशन ऑफ मनी बढ़ने का मतलब कि सप्लाई ऑफ मनी बढ़ जाती है। सप्लाई ऑफ मनी बढ़ने का मतलब क्या कि लोगों की इनकम बढ़ जाती है। इनकम बढ़ने का मतलब क्या कि लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ जाती है। परचेजिंग पावर बढ़ना मतलब डिमांड का बढ़ना, डिमांड का बढ़ना मतलब कि प्राइजेस का बढ़ जाना, यानी कि इन्फ्लेशन का आना। दूसरा रीज़न क्या रहता है कि जब कंज्यूमर गुड्स को एक्सपोर्ट कर दिया जाता है, अपने कंज्यूमर गुड्स को बाहर देशों में बेच दिया जाता है, तो अपने देश में डोमेस्टिक कंज्यूमर्स गुड्स की क्या होती है, कमी हो जाती है। तो जब अपनी डोमेस्टिक कंजप्शन कम हो जाती है, जिसके कारण क्या होता है कि प्राइजेस बढ़ने शुरू हो जाते हैं। प्राइस बढ़ने का मतलब क्या है कि महंगाई आनी शुरू हो जाती है। तो इस तरीके से हमारे पास ये रीज़न रहते थे डिमांड साइड से महंगाई के आने के। आई होप कि आपको क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे कि सप्लाई साइड से कैसे महंगाई आती है, इसको नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। ऐसी रेगुलर क्लासेस के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोज़ को सबसे पहले देखें और आपकी स्टडी बूस्टअप हो।